हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों आज बात करेंगे इंडियन रुपीज़ यानी भारतीय रुपयों के बारे में। दोस्तों भारतीय रुपये भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है और इसका बाजार नियामक और जारीकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यानी आरबीआई है। नए प्रतीक चिन्ह के रूप में पहले रुपये में हिंदी को दर्शाने के लिए रा शब्द का यानी रू का उपयोग किया जाता है और अंग्रेजी में इसको आर ई यानी एक रुपया यानी आर एस और आर पी का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक भारत ये रुपयों को 100 पैसों में विभाजित किया गया है। सिक्कों के मूल्य 5, 10, 20, 25 और 50 पैसे हैं और 1, 2, 5 और 10 रुपये भी हैं। बैंक नोट 1, 2, 5, 10, 20, 50 और 100, 500 और 1000 के मूल्यों के बराबर हैं। आगे बात करते हैं तो इनके मूल्य के बारे में। तो दोस्तों शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया रुपया आज तक प्रचलन में है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान यह भी प्रचलन में रहा। इस दौरान इसका वजन 11.66 ग्राम था यानी 11.66 ग्राम था और इसके भार का 91.7% तक शुद्ध चांदी था। 19वीं शताब्दी के अंत में रुपया प्रथागत ब्रिटिश मुद्रा विनिमय दर के अनुसार 1 शिलिंग और 4 पेंस के बराबर था। वहीं 1 पाउंड स्टर्लिंग का 1/15वां हिस्सा था। 19वीं शताब्दी में जब दुनिया में सबसे सशक्त अर्थव्यवस्थाएं स्वर्ण नामक आधारित थी, तब चांदी से बने रुपयों के मूल्य में भीषण गिरावट आई। संयुक्त राज्य अमेरिका और विभिन्न यूरोपीय उपनिवेशों में विशाल मात्रा में चांदी के स्रोत मिलने के परिणामस्वरूप चांदी का मूल्य सोने की अपेक्षा काफ़ी गिर गया। अचानक भारत की मानक मुद्रा से अब बाहर दुनिया में ज़्यादा खरीद नहीं की जा सकती। इस घटना को रुपये की गिरावट भी में माना जा सकता है। पहले रुपये 11.66 ग्राम को 16 आने या 64 पैसे या 192 पाई में बांटा जाता था। रुपये की दशमलवीकरण 1869 के सोलन श्रीलंका में 1957, भारत में 1961 में पाकिस्तान में हुआ। इस प्रकार अब एक भारतीय रुपया 100 पैसों में विभाजित हो गया। भारत में कभी भी पैसे के लिए नया पैसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो रुपये के इतिहास में तो दोस्तों भारत विश्व में उन सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रुपये शब्द का अर्थ शब्द रूपा से जोड़ा जा सकता है, जिसका अर्थ होता है चांदी। संस्कृत में रूप्यकम का अर्थ होता है चांदी का सिक्का। कागजी नोटों की शुरुआत के बारे में बात करें तो रुपयों के कागज़ के नोटों को सबसे पहले जारी करने वालों में था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, द जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार और द बंगाल बैंक ने शुरुआत में बैंक ऑफ बंगाल द्वारा जारी किए गए कागज़ के नोटों पे केवल एक तरफ ही छपा होता था। इसमें सोने की एक मोहर बनी थी और 100, 250, 500 आदि वर्गों में बटे थे। बाद के नोट में एक बैल बूटा बना था जो एक महिला आकृति व्यापार का मानवीकरण दर्शाता था। आगे बात करते हैं भारतीय मुद्रा का निर्माण। तो दोस्तों प्रारंभ में छोटे छोटे राज्यों थे जहां वस्तु विनिमय अर्थात एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान संभव था, परंतु कालांतर में जब बड़े बड़े राज्यों का निर्माण हुआ तो यह प्रणाली समाप्त हो गई और इस कमी को पूरा करने के लिए मुद्रा का जन्म दिया गया। आगे बात करते हैं तो इतिहासकार KVR आयंगर का मानना है कि प्राचीन भारत में मुद्राएं राजसत्ता के प्रतीक के रूप में प्रचलित थी, परंतु प्रारंभ में किसी व्यक्ति अथवा संस्था ने इन्हें जन्म दिया यह ज्ञात नहीं है। अनुमान ये किया जाता है कि व्यापारी वर्ग ने आदान प्रदान की सुविधा हेतु सर्वप्रथम सिक्के तैयार करवाए। संभवतः प्रारंभ में राज्य इसके प्रति उदासीन थे, परंतु परवर्ती युगों में इस पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि मुद्रा निर्माण पर पूर्णतः राज्य का अधिकार था। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत में मुद्राओं का प्रचलन विदेशी प्रभाव का परिणाम है और वही कुछ इसे धरती की उपज मानते हैं। विल्सन और प्रिंसेप द्वारा इस जैसे विद्वानों का मानना है कि भारत भूमि पर सिक्कों का आविर्भाव यूनानी आक्रमण के पश्चात हुआ। वहीं जॉन एलन उनकी इस अवधारणा को गलत बताते हुए कहते हैं कि प्रारंभिक भारतीय सिक्के जैसे कार्षण अथवा आहत और यूनानी सिक्कों के मध्य कोई संपर्क नहीं था।
दोस्तों मुद्रा निर्माण की विधि में अगर हम बात करें तो आहत या अथवा छापा विधि होती है, ढलाई विधि होती है और डप्पा प्रहार विधि होती है। जिसमें कि अगर हम बात करें डप्पा प्रहार विधि, जो कि ईस्वी संवत आते आते मुद्रा निर्माण की ठप्पा प्रहार विधि काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। इस विधि में गर्म धातु के टुकड़े पर ठप्पे के दबाव से लेख अथवा प्रतीक चिन्ह अंकित किए जाते थे। तो दोस्तों ये हमने बताया आपको भारत में रुपयों के बारे में और इसके जानकारी। भारतीय रुपयों के नोट की भाषा पटल पर भारत के 22 सरकारी भाषाओं में से 15 उनके मूल मुद्रित हैं, और जिसमें असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।